जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक। और आज की इस डिस्कशन को आगे प्रोसीड करने से पहले हमारा एजेंडा क्लियर होना चाहिए कि हम लोग डिस्कस करने वाले क्विक वे में प्रोडक्ट इवेल्युएशन में कुछ बुलेट्स को स्कोर कार्ड की हम बात करने वाले हैं। फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे ब्रांड कम्युनिकेशन, जो हमारा मॉड्यूल है कि जिन प्रोडक्ट्स को आपने चूज कर लिया है, डन कर लिया है, उनको हम रीच आउट कैसे करेंगे, उनकी सोर्सिंग कैसे करेंगे, उनमें कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे एज इट इज। तो मैंने कल स्टार्ट किया था, बट हमारा फिर क्यू एन ए वाला प्रोसीजर आ गया उसके इन बिटवीन। अभी मैं क्विकली इन चीजों को कोशिश करता हूँ कि वाइंड अप करूँ। वालेकुम सलाम। नो नो नो, लेट वाला तो कोई मसला ही नहीं है, बस आप लोग आ गए हैं, यही बहुत अच्छा। ओके, सो ऑल द वे यहाँ पर हमें कोई एक प्रोडक्ट चाहिए जिसको हम कंसीडर करते हुए सारे पैरामीटर्स विद इन मिनट्स में ये डन कर सकें। सो लाइक दिस वन। चलें जी, मैंने वैसे ही रैंडमली से एक प्रोडक्ट को चूज कर लिया। और आज इतनी ज्यादा बॉदरिंग सिचुएशन भी हमें नहीं बनी। इसके अलावा कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना जो आप लोग समझ रहे हो यार तंग कर रहा है कुछ भी उस चीज के स्कूल बारे में। बंद करके आना। फोर ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनके ऊपर हम मेनली कंसीडर करते हैं कि यार प्रोडक्ट चूज करनी चाहिए हमें, नहीं करनी चाहिए, कुछ भी ऐसा स्टफ। अच्छा, अब इसमें से हमारी डिस्कशन हुई थी कि फोर बुलेट्स जो मेन है कि आपकी जो प्रोडक्ट प्राइस है जो अमेजोन के ऊपर है, मैं और हमारी टीम कोशिश करते हैं कि $20 से कम ना हो तो अच्छा है, बिकॉज उसमें आप प्रॉफिट रीजनेबल बना सकते हैं। हमारा माइंडसेट होता है कि amazon इज नॉट अ सेलर कि जिसने फुली तौर पे हाईजैक ना किया हुआ वो चीज़ों को। कोई 30 to 40% के रेंज में ऑर्डर्स ले रहा है तो वो हमारे पास एक कंसीडरेबल है कि हम उसमें काम कर सकते हैं। द ब्रांड ओनर इज नॉट दी ओनली सेलर। मीन्स के कल हम लोगों ने एक एग्जाम्पल को भी देखा कि अगर 100% तक सारे ऑर्डर्स ब्रांड ही ले रहा है और बाकी मेंबर्स ने जस्ट मी टू किया हुआ है, तो हम कोशिश करते हैं कि ऐसी प्रोडक्ट्स को इग्नोर करें, क्योंकि वेट करना पड़ेगा। ब्रांड खुद ऑनर है, हमें उसी से परचेज करना है, हम उसकी सोर्सिंग प्राइस को मीट नहीं कर सकते हैं, सो ऑन। आर एस्टिमेटेड सेल्स इक्विटी इज ग्रेटर देन 20 यूनिट्स पर मंथ, राइट। तो मींस के ये वाला सीन भी है हमारे पास। ये इक्विटी वाली बात क्या है? इक्विटी का मतलब ये हुआ कि जिस प्रोडक्ट को आप सेल करना चाहते हैं उसके हम टोटल नंबर ऑफ द यूनिट्स देखेंगे जो पर मंथ सेल हो रहे हैं। आप इस बात के साथ एग्री करते हैं कि एफबीए टूल किट से हमें पता चल जाता है कि कितने यूनिट्स पर डे सेल हो रहे हैं। सपोज करें कि हमें पता चला पर डे एक प्रोडक्ट के 45 यूनिट सेल हो रहे हैं, और पूरे मंथ के हम 30 डेज बना लेते हैं। ये मैं सेल्स इक्विटी के लिए बात कर रहा हूँ। तो हमें पता चला कि पर मंथ इसके 1350, वैसे रैंडमली मैंने पर डे यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 30 किया तो ये आ गया टोटल नंबर ऑफ द यूनिट्स। अब इक्विटी के लिए हम लोग क्या काम करते हैं? हमारा माइंडसेट होता है कि टोटल सेल्स ऑफ द मंथ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ द सेलर्स। ठीक हो गया जी, ये हमारा माइंड इक्विटी निकालने का यही सीन होता है ना। या एक और चीज मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जैसे हम लोग यहाँ पर अभी ओवरऑल जस्ट
ओके सो किसी भी चीज का अगर इक्विटी वाला सिनेरियो देखना है, जैसे मेरे पास पार्टिसिपेंट की जो लिस्ट आ रही है राइट नाउ, 5 मेंबर्स शो हो रहे हैं। सपोज मैं $500 डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, तो उसका सिनेरियो क्या होगा? टोटल जो अमाउंट है, जो वैल्यू है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, कि ईच एंड एवरी मेंबर को कितनी अमाउंट मिलेगी, वो आपके पास इक्विटी आ जाती है ना। तो ऐसा तो नहीं हम करते कि एक फैमिली में सपोज कि आपने $1000 डिवाइड करना है, चार उसमें मेंबर्स हैं, तो आप ये तो नहीं करेंगे कि एक को आप 500 दे दें, बाकी सारों को जो है वो अनइक्वल जो है वो अनइवन वैल्यूज दे। इंस्टेड ऑफ दैट, टोटल वैल्यू को आप डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ दी सेलर जो उस प्रोडक्ट को सेल कर रहे होते हैं, इंक्लूडिंग योर सेल्फ। तो इस तरह से हमारे पास क्या चीज आ जाती है? इक्विटी वाला स्टफ आ जाता है। और हम चाहते हैं कि एटलीस्ट 20 यूनिट्स तो हमें पर मंथ मिलने चाहिए। इसमें लॉजिक क्या है जी कि 20 यूनिट्स पर मंथ मिलने चाहिए? बिकॉज आप एक रीजनेबल प्रॉफिट बना सकते हैं। अदरवाइज फिर सिचुएशन क्या होगी कि हम वेटिंग सिचुएशन में रहेंगे। नेक्स्ट वन क्या है? जब ये चारों पॉइंट्स डन हो गए, इन चारों की बेसिस के ऊपर आप डिसाइड करते हैं कि प्रोडक्ट जो है वो गुड टू गो है या हमें उसमें एज इट इज वेट कर लेना चाहिए। नेक्स्ट वन हमारे पास सिचुएशन क्या है? सेकंड क्राइटेरिया की बात करें कि टोटल एस्टिमेटेड सेल्स वॉल्यूम शुड बी ग्रेटर देन 80 यूनिट्स पर मंथ। टोटल एस्टिमेटेड सेल्स वॉल्यूम शुड बी ग्रेटर देन 80 यूनिट्स पर मंथ। ठीक है, कि जिन प्रोडक्ट्स को आप सेल करना चाहते हैं कम से कम पर मंथ उनके इतने यूनिट सेल हो रहे, तो आप उससे 8 पॉइंट्स असाइन कर देंगे। अब इन पॉइंट्स के पीछे कोई लॉजिक या रीजन नहीं है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। जिस चीज की जितनी वर्थ बनती थी, इंपॉर्टेंस बनती थी, वैल्यू बनती थी, उसके अकॉर्डिंगली हमने उन्हें कुछ पॉइंट्स असाइन कर दिए कि अगर इतने यूनिट सेल हो रहे हैं तो हमने उसे 8 पॉइंट दे दिया। चेक कर लेते हैं हमारी इस प्रोडक्ट की सिचुएशन कि क्या इसमें 8 पॉइंट्स बनते भी हैं या नहीं बनते। मैं एक सेकंड रीलोड कर लेता हूँ, इसमें इंफॉर्मेशन ये शो नहीं करवा रहा। चलेंगे, मैं प्रोडक्ट डिटेल्स में से देख लेते हैं। ये तो आप गाइस एग्री करेंगे ना कि 20 इसका बेस्ट सेलर रैंक इन ब्यूटी एंड पर्सनल केयर। चेक कीजिएगा FBA टूल किट। यहाँ पर आके हम चेक कर लेते हैं कि भाई इसकी सिंपल आगे सिचुएशन क्या है। इसे क्या हो गया? ये कौन सा ब्राउजर आ गया? मैं हमने सर्च कुछ किया है, आप पूछ रहे हैं। ओके, ब्यूटी हेल्थ एंड पर्सनल केयर की प्रोडक्ट है और उसका 20 हमारे पास BS ब्यूटी एंड पर्सनल केयर। चेक कीजिए, मोर देन 77 यूनिट्स पर डे इसके सेल हो रहे हैं। ये बात तो क्लियर होगी ना कि हाँ, पूरे एक एक दिन के 77 है, मीन्स के 80 से ज्यादा यूनिट्स पर डे सेल हो रहे हैं। मल्टीप्लाइड बाय 30 करेंगे तो अल्टीमेटली कहाँ तक बात चली जाएगी। ठीक है, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट वन हमारे पास बात आ जाती है, आर एस्टिमेटेड सेल्स इक्विटी के हमें 20 यूनिट पर मंथ मिलने चाहिए। 500 यूनिट उस प्रोडक्ट के सेल हो रहे हैं, 1000 यूनिट सेल हो रहा है या कुछ भी ऐसा स्टफ। प्रोडक्ट हैज ग्रेटर देन 25 रिव्यूज। ठीक है, कि 25 रिव्यूज से कम मुझसे मिलने नहीं चाहिए। आप चेक कर सकते हैं कि हमारे पास इस प्रोडक्ट के कितने रिव्यूज वाला स्टफ है, जल्दी जल्दी से देख। नहीं, सो ऑल द वे रिव्यूज चलो कितने पीछे लोग? जाओ। 1,10,339 लोगों ने इस प्रोडक्ट को रेट एंड रिव्यू किया है। तो हमारा ये वाला क्राइटेरिया भी डन होता है। सो ऑल द वे यहाँ पर भी 10 पॉइंट्स बन गए, ये वाले भी इसके 4 पॉइंट्स एज इट इज डन हो गए। अगर आप कहते हैं ना तो मैं इन सारों को एज इट इज 0-0 कर देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए बॉदरिंग सिचुएशन ना रहे। ये भी मैंने 0 कर दिया, ये भी 0 कर दिया, ये वाला भी मैंने 0 कर दिया, ये भी 0, ये वाला भी 0, एंड सो ऑन, ताकि हम खुद इन चीजों को असाइन करें। अच्छा, अब ये वाला जो है प्रोडक्ट BSR स्टेबल ओवर 90 डेज,
ये हमें कैसे पता चलेगा? ये तो कीपा से ही इंफॉर्मेशन मिल सकती है ना। तो कीपा के लिए मुझे ये यहाँ से एज इट इज कॉपी करना पड़ेगा और उस ब्राउजर पे लेकर जाऊंगा जहां पर कीपा मौजूद है। सो गाइस अभी आप देखिएगा। चले चंदा। लोगों को म्यूट नहीं किया हुआ, कि कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन प्लीज अगर आपने फैमिली में कोई डिस्कशन मीन्स किसी को कुछ कहना हो तो उस टाइम पे म्यूट कर लिया। ओके सो अभी हम लोग यहाँ से अभी हम लोग यहाँ से चेक करते हैं कि इसका चेक करें। अभी आप लोग देख रहे हैं हमें कौन सा पॉइंट मेक श्योर करना था। हमें देखना था ओवरऑल यहाँ से प्रोडक्ट बीएसआर स्टेबिलिटी की बात हो रही है ना, प्रोडक्ट बीएसआर स्टेबल ओवर 90 डेज। तो चैट बॉक्स में मुझे प्लीज आप लोग बता सकते हैं कि क्या इस प्रोडक्ट का बीएसआर स्टेबल है ओवर 90 डेज में, या कुछ भी ऐसा स्टफ। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो बीएसआर तो ओवरऑल क्या कहते हैं आप लोग, मुझे चैट में बता सकते हैं आपके हिसाब से क्या इस प्रोडक्ट का बीएसआर स्टेबल है ओवर 90 डेज में या सर मुझे तो नहीं लग रहा। नहीं? ये कौन कह रहे हैं? मिस मैविश आप कह मैं रहे हैं? बस। हाँ जी। जी। अब आप मुझे बताएंगे अख्तर अली साहब, आपकी क्या ओपिनियन है इस प्रोडक्ट के बारे में? आप कह रहे हैं यस, अलीमा कह रही हैं स्टेबल नहीं है, और हमारे एक्टिव मेंबर्स सारे ही हैं। अरीच, मिस नैना डार, जी प्लीज आप लोग बताएंगे। Listen, यानी इसकी प्रोग्रेस इतनी बुरी भी नहीं है, और बहुत जिसे कहना चाहिए ना कि बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं हो रहा है इसका चार्ट पूरा। हम्म अप एंड डाउन सेल मतलब कॉन्स्टेंटली आ ही रही है। हम्म। ग्रेजुअली जैसे यहाँ ड्रॉप हुआ है, लेकिन लाइक ये 15 फरवरी को ड्रॉप हुआ है थोड़ा, ओके। लेकिन फिर वो स्टेबिलिटी में आ गया, एंड देन अ लिटिल बिट अप गया, एंड देन फिर स्टेबिलिटी में आ गया, तो लाइक कीप कीप गोइंग ऑन ही है। मेरे हिसाब से तो ग्रोथ हो रही है इसकी। ओके अच्छा, इसके अलावा एक और मेंबर, अच्छा मैं आप लोगों को बताऊं, जो रीच ने बोला है और बाकी मेंबर ने यस में ना, वो बात सही है, लेकिन मुझे टेक्निकली आप लोग आपस में डिस्कस करके बताएं। मैंने बेंचमार्क के अकॉर्डिंगली बात बताई थी, उसके अकॉर्डिंगली मुझे आंसर चाहिए। सो इससे फिर आप लोगों का ये ओवरऑल स्टफ जो है वो डन। सर इसका सर बेंचमार्क किधर है? बेंचमार्क से तो आपने बोला था कि नीचे होगा तो अच्छा नीचे होना होगा, चाहिए। ऊपर होगा तो फिर अच्छा नहीं होगा। ग्राफ जितना इसमें नीचे होगा तो उतना बेटर बेंचमार्क होगा। ये बेंचमार्क किस बेंचमार्क तरफ से हो रहा है? नीचे वाले में है शायद। वो ना एक्चुअली आई थिंक सेंटर में एक लाइन सी आती है कि वो हमारी बाउंड्री हाँ होती है, तो लेकिन इसमें उससे आ नीचे नहीं रही नीचे ना। होगा तो। हाँ इसमें नहीं, शो नहीं इसमें कर नहीं रहा, है। लेकिन देखने से तो लेकिन पता चल रहा है। फ्लक्चुएट कर रहा है, तो ऊपर जा रहा है कभी हम्म नीचे जा रहा है, स्टेबल नहीं हाँ, है। लेकिन एक बहुत स्टेबल माइनर नहीं है। है। बहुत माइनर आ रही है हाँ ना माइनर है। फ्लक्चुएशन। इतनी ज्यादा मतलब बहुत शार्प ड्रॉप नहीं है, बहुत शार्प हाई नहीं जा रहा, बहुत शार्प नीचे ड्रॉप नहीं हो रही है प्रोडक्ट, लाइक स्टिल रनिंग। हम्म। लेकिन सर कह रहे हैं बेंचमार्क बताओ ना। बेंचमार्क नीचे वाले में तो नहीं आ रहा। हम तो नहीं कर सकते ना, स्क्रीन नीचे हम कर नहीं सकते हैं? लेकिन वैसे थोड़ी सी लाइन नजर आ रही है ना। कहाँ? हाँ किस तरफ वो से? समथिंग एल्स है आई गेस। वो 60 से थोड़ा नीचे जो है हाँ। सेकंड वाले ग्राफ में। मुझे एक बात, ये जो ये वाला ग्राफ जो सर इसको अलग से लॉग इन करते हैं, ये हमारे पास आता है? नहीं ये कीपा में है तो ये सारा नहीं हमारे में आता है ना, थोड़ा बहुत ही शो करता है, ज्यादा नहीं करता।
वो जो पेड होगा ना उसमें ये सारा डिटेल से बताते हैं। अच्छा, इसको सर्च करूंगी। नीचे वाले ग्राफ में वो जो बेंचमार्क नजर आ रहा है उसमें तो ये हाँ। ऊपर ही आ रहा है, तो ऊपर वाला तो वही ना कि सही नहीं है। हम्म, अब सारी बताएंगे, सर कहाँ गए वो भी। हम्म, इसका नाम क्या है? ओके सर। आई थिंक ये बेंचमार्क नीचे वाला है। तो नैना कितना होना चाहिए? एवरेज में भी इसका 9.96 है, 90 डेज में भी 9.95 है, तो उसके ऐसे तो स्टेबल ही लग रहा है। क्या 10 होना चाहिए? इसका बेंचमार्क देखने की कोशिश करें अपनी वेबसाइट पे खोल के। अच्छा, समझ आ गई है। और इसको amazon भी सेल कर रहा है। और दूसरे से लिए कितने हैं इसके? इसकी सेल्स रैंक 1800 है। अच्छा, आप लोगों को वेट करना पड़ा, मुझे ऑफिस से कुछ एक कॉल आ गई थी इम्पोर्टेंट। साथ ही साथ हाँ जी, अब आप लोगों ने फाइनली कंक्लूड किया। हम डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, मुझे क्या ये बताएं कि नीचे वाली लाइन क्या। का बेंचमार्क है? ये हाँ जी, बेंचमार्क कौन सी वाली है लाइन? आप लोग मुझे बताएं कि ये किस कैटेगरी की प्रोडक्ट है। कि ये ब्यूटी हेल्थ एंड पर्सनल केयर के रेलेवेंट आ जाता है ना स्टफ। हम लोगों ने यहाँ पर जी। प्रोडक्ट डिटेल्स में से ये देखा, ब्यूटी है ना? ये ब्यूटी एंड ब्यूटी है ये। पर्सनल केयर की प्रोडक्ट है। हम्म। एंड अब बेंचमार्क कैसे इसका निकालना था। बेंचमार्क का मतलब है कि इसका BSR मैक्सिमम 90 डेज में कितना रहना चाहिए। तो इसके लिए आप यहाँ पर आए FBA टूल किट। FBA टूल किट में आके हम लोग देख लेते, लाइक यहाँ पर आए दिस वन। हम्म। अब ब्यूटी एंड पर्सनल केयर की प्रोडक्ट है और उसका BSR आ रहा है 20। मुझे एक बात बताएं, हम लोगों ने कितना डिसाइड किया हुआ था कि कम से कम अगर 10 यूनिट्स
जिस वैल्यू पे सेल हो रहे हैं वो हमारा बेंचमार्क होगा। अब ये तो मोर देन सेवेंटी जी सेवन सर। 30 डेज एवरेज, लास्ट डे के 40 आ रहे हैं, मींस मैं ऐसे ही कर लेता हूँ कि 30,000 अगर प्रोडक्ट का BSR होगा तो फिर कितने यूनिट सेल हो रहे हैं, फिर भी 13 हो रहे हैं। अगर मैं 38,000 करता हूँ कि मैक्सिमम, आप इस बात के साथ एग्री करते हैं ना कि ये 30 डेज का एवरेज, ये तो लास्ट सिंगल डे की बता रहा हूँ, ये 30 डेज का एवरेज इसके 10 यूनिट्स है, कि 38,000 अगर ब्यूटी एंड पर्सनल केयर की प्रोडक्ट्स का BSR है तो हम कंसीडर कर सकते हैं कि यार इट्स गुड टू गो। और इस 38,000, चले जी आप 38,000 ना करें भाई, आप 35,000, 35,000 आप लोगों ने एक ऐसा पॉइंट बना लिया है कि इससे अबव अगर प्रोडक्ट का BSR रहेगा तो वो अनस्टेबल है, इससे बिलो अगर उसका BSR रहता है जिस मर्जी कंडीशन में, वो स्टेबल है, क्योंकि हमारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली 10 यूनिट्स तो ईच डे सेल होने चाहिए। लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हैं ये कितने मंथ्स का चूज किया हुआ है, लास्ट 3 मंथ्स का सर। यहाँ पर पैरामीटर है। और मैक्सिमम BSR कहाँ तक जा रहा है, मैक्सिमम तो ये 35 तक जा रहा है। हमारी रेंज तो 35,000 तक की है, ये 0 से स्टार्ट हुआ, 35 से अबव गया ही नहीं, 35 में भी नहीं, ये तो 30 से अबव गया ही नहीं, ये 32 3 पे गया होगा। मैक्सिमम मैक्सिमम लास्ट 3 मंथ्स में ये देख रहे हैं 34 पे गया। तो अब आप मुझे खुद बताएं कि एक प्रोडक्ट को, एक कैटेगरी को आप बोल रहे हैं कि 35,000 की रेंज में आपका BSR है तो हमें कोई बॉदरिंग सिचुएशन नहीं है, लेकिन ये तो 35 से अबव ही नहीं गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम इस प्रोडक्ट को आईज क्लोज करते हुए प्रोसीड कर सकते हैं। अब एक और बात भी आप लोग ये सुने कि अगर किसी प्रोडक्ट का बिहेवियर बेंचमार्क से बिलो कुछ भी आ रहा है ना, बेंचमार्क से बिलो उसका ऐसे मूव कर रहा है, ये वाला सीन है, बट सो एवर एक प्रोडक्ट का, मैं एक और चीज बता देता हूँ कि सपोज ये हमारे पास एक लाइन जो मैंने ड्रॉ की, ये बेंच मार्क है, इससे बिलो, मैंने क्या कहा था कि ये घर की तरह से, इससे बिलो ये जैसे मर्जी हमारे पास रहे, ऐसे ऐसे जाए, ये वाला सीन कर रहा हूँ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये बेंच मार्क से बिलो है। बेंच मार्क को तो इसने क्रॉस ही नहीं किया हुआ। क्लियर हुई बात, ये आप लोगों को या इसमें कंफ्यूजन, मोस्टली तो यहाँ पर ही आगे ब्लंडर्स होते हैं ना। क्लियर, जी सर। आप लोगों ने ये अब थर्टी बेंचमार्क तो फाइव पता तो चला मुझे है ना समझ कि ये नहीं आया। BSR हमारे पास जो है उसकी वैल्यू की मैं जी बात या कर रहा सर। था। सर ये 35 की मुझे समझ नहीं आई। हाँ जी, सॉरी, थर्टी क्या नहीं फाइव आया? मतलब कम है इसलिए ये बेहतर है। ये जो आ, आप 35 की कह रहे थे BSR, ओके। ये यानी कि 3500 थाउजेंड से कम है तो इसका मतलब ये सही है। अच्छा ये देखिए, मैं दोबारा इसको जस्टिफाई करता हूँ, ठीक है। एक प्रोडक्ट, एक नंबर है ओके। 1 से लेकर 35,000, ठीक। अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि ये जो मैं 35,000 की बात कर रहा हूँ, इसका तो आइडिया है ना कि ये ब्यूटी हेल्थ एंड पर्सनल केयर की प्रोडक्ट्स, जी सर। 35,000 BSR एक मैक्सिमम वो वाली वैल्यू है कि इससे अबव अगर कोई प्रोडक्ट जिसका 40,000 BSR है हम वो चूज कर लेते हैं तो वो सही रहेगा? नहीं सही रहेगा, क्योंकि प्रोडक्ट की सेल्स कम नो सर। होना शुरू हो जाएगी। अब आप ये देखें कि जिस तरह से 35,000 से वैल्यूज कम होती जा रही हैं, जितनी कम होती जा रही है, किसी प्रोडक्ट का 5 BSR है, 10 BSR है, 20 BSR है, 30 BSR है, जितना ये नंबर कम होगा उतनी उसकी सेल अच्छी है, और जितना ये नंबर इंक्रीज होता जाएगा उतनी उसकी सेल ड्रॉप होती जाएगी। अब एक चीज के लिए आपने जी डिसाइड सर। किया है कि 1 से हम शुरू होंगे, और 35,000 वो बॉर्डर है कि इससे अबव नहीं हम जा सकते, इससे बिलो जितना कम है वो तो हमारे लिए ज्यादा इफेक्टिव है। अब इस सिचुएशन में देखें कि प्रोडक्ट की डिमांड इतनी हाई है कि वो 35 से अबव जा ही नहीं रहा है, 34 मैक्सिमम लास्ट 3 मंथ्स में। तो अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड अच्छी होती है तो उसका BSR ज्यादा अच्छा रहता है। BSR के सिवा किस चीज को रिफ्लेक्ट करता है, उसकी सेल को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है ना। कुछ प्रोडक्ट्स, या बल्कि बहुत ज्यादा ऐसी प्रोडक्ट्स मिलेंगी जिनमें हमारे पास थाउजेंड एंड थाउजेंड में आज सब कुछ आ जाता है। आइडिया हुआ? जी सर। नहीं हाँ जी हुआ सर। आपको? आपको नहीं अभी सर आइडिया? ये जो ग्राफ बना हुआ है ये फिनिश 35 तक हो रहा है ऑलरेडी।
तो जी इसका मतलब क्या ये कि जितने इन्होंने ग्राफ्स लगाए होते हैं वो मैक्सिमम तक ही लगाए हुए हैं। जी 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 जी। इज दैट अभी एक और, पॉसिबल? ऐसे ही उसके ऊपर तो जा नहीं रहा, तो हमने उसलिए उसको देख के एनालाइज करना है कि ये हाँ उसके जी, नीचे अभी नीचे मैं अभी आप लोगों को एक और चीज दिखा दूं, ठीक है? उससे ये वाला पॉइंट जो है ना वो क्लियर हो जाए। जस्ट मैं सलीमा, आपको ये क्लियर नहीं हुआ, आपने ऐसे धक्केशाही से बोल दिया है कि हो गया, मुझे लगता है शायद हो गया, तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। ये देखिएगा, मैंने एक प्रोडक्ट फर्नीचर की चूज करनी है जिसके अकॉर्डिंगली ये वाला स्टफ। FBA 1 है। अच्छा, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मींस कि अभी मैं BSR शो करवाऊंगा ना। सेलर्स मैंने नहीं देखे, अच्छा। मैंने बस कैटेगरी को देखा। अब आप लोग मुझे देख के बताएं, ये BSR आप लोगों को सामने नजर आ रहा है? ये मैं बाकी चीजों को क्लोज कर देता हूँ ताकि आप लोग डिस्ट्रैक्ट ना हो। अब आप मुझे बताएं कि इस प्रोडक्ट का BSR कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है? जीरो पे तो कभी वो आया ही नहीं ना। ये तो शायद देखिए, 2 लाख, सर फोर 4 लाख, थाउजेंड फोर 6 लाख, हंड्रेड 6 लाख, 6 लाख। 6 लाख तक ये जा रहा है, और इससे भी अबव, ये ऊपर 6 लाख भी अबव गया। ऊपर गया है ना? हम्म। तो इसका मतलब है हम्म, बेंचमार्क इसका 6 से अबव ही है। अब ये ये देखें, 616 से नहीं, जहां पे स्टॉप हुआ मैक्सिमम गया है। बेंचमार्क हमने पता है क्या बनाया है? क्या हो बेंचमार्क गया का है? मतलब है कि 35। कैटेगोरिकली आपने वो वैल्यू फिक्स कर दी है कि इस कैटेगरी का, जैसे ब्यूटी हेल्थ एंड पर्सनल केयर है, उसमें अनलिमिटेड प्रोडक्ट्स हैं। अब आप चाहते हैं कि हमें कोई एक BSR ऐसा मिल जाना चाहिए जिससे अबव हम काम नहीं करेंगे, और उस BSR से बिलो कोई भी प्रोडक्ट मिल रही है हम चूज कर लेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने बेंचमार्क बनाया है ना ब्यूटी एंड पर्सनल केयर का 35,000, क्यों बनाया कि 35,000 वो वाली रेंज है जहां पर 10 यूनिट सेल हो रहे हैं। अब एक प्रोडक्ट ब्यूटी एंड पर्सनल केयर की 50,000 वाली हमारे पास आ जाती है, क्या उसमें हमें काम करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी सेल हम्म। डेली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे कम होगी, वो हमारे बेंचमार्क को क्रॉस कर रहा है। अब उस बेंचमार्क से बिलो जो मर्जी नंबर आ रहा है, देखें ये BSR कम या ज्यादा होता रहता है ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड, लेकिन लास्ट 3 मंथ्स में फिर भी बेंचमार्क बेंचमार्क वो वाली वैल्यू है जो आपने हर कैटेगरी को असाइन कर दी कि भाई इससे अबव कोई भी प्रोडक्ट इस कैटेगरी की होगी तो हम काम नहीं करेंगे या वेट कर लेंगे। ठीक हो गया? अगर कुछ अच्छे इवेंट्स आ जाते हैं तो सेल्स रैंक जो है वो कम होना शुरू हो जाता है, जितना सेल्स रैंक कम हो रहा होगा उतनी ही वो प्रोडक्ट ज्यादा सेल हो रही। अब ये 6 लाख इसका बेंचमार्क नहीं बना, ये तो हमें जनरली ग्राफिकल में बता रहा है कि भाई ये इस लिमिट तक जा रहा है, जितना BSR ज्यादा हो रहा है, ये बात का एविडेंस है कि इस प्रोडक्ट की डिमांड अच्छी नहीं है, इस प्रोडक्ट की सेल ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। सही है ना? अब आप ये देखिए, ये फर्नीचर है जी ना, मैं सर। चेक कर लेता हूँ, फर्नीचर फर्नीचर फर्नीचर। असल में ना FBA टूल किट वालों ने भी वही चीजें यहाँ पर मेंशन की हैं जिनकी सेल अच्छी होती है, डेली बेसिस पे Amazon पे सेल हो रही है। तो मैं देख रहा हूँ कि यार और इसकी ये तो एक्सटेंशन भी ऐड हो रहा था ना, ये भी टूल किट भी। कहाँ पे? एक्सटेंशन भी ऐड हुआ हुआ ये भी। मेरे मेरे आपके पास सिस्टम कौन सा है? सर लैपटॉप ही है, लेकिन इसको मैंने जब डाउनलोड किया है तो FB टूल किट को मैंने हाँ हाँ। एक्सटेंशन ऐड कर दी। वो ओके, सही है? FBA टूल किट बताएं एक्सटेंशन और ऐड कर दी। इसमें। हाँ, हाँ जी, आप वो सही है। स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट भेजेंगे तो मुझे पता चलेगा, बिल्कुल आप कर सकते हैं। और इसको मैं ढूंढ के फिर भेजती हूँ। और दूसरा ये कि पता नहीं क्या कहना था। ये मतलब जनरल है, यहाँ पे लिख के हमने निकाला। मेरे पास USA का ही आ रहा है। नहीं, USA USA का। का ही आएगा? हाँ जी, ये FBA टूल किट से आएगी USA का। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। तो मैंने अब भी ये करना है UK वाले ने, तो तो यहाँ से यूके का करना है पेड है, इसको। यूके का ये पेड वाला अच्छा, है। यूके में काम करना है इसमें ना, तो ऑप्शन है? ऐसी प्रोडक्ट्स जिनका BSR मैक्सिमम 15,000 है, उन 15,000 से बिलो हम रहेंगे, अबव जाएंगे तो सेल्स ड्रॉप हो जाएंगे, सिंपल। ओके।
ठीक सर है। एक और बात मैंने पूछनी थी जी, कि मैं सब जो एक कैटेगरी है, मुझे एक जैसे मिनट सिर्फ दे दें प्लीज, एक मिनट। ये देखिए ना, ये बेंचमार्क वाली बात के बाद मैं सभी आपका आंसर करता हूँ। देखें, मैं यहाँ पर आया हूँ बेस्ट सेलर रैंक में, मुझे पता चला कि ये प्रोडक्ट जो है वो होम एंड किचन की कैटेगरी से बिलोंग कर रही है। अब मैं एफबी टूल किट में आके देखता हूँ कि होम एंड किचन में इस नंबर को हम पुट कर लेते हैं। लेट्स सी कि अब हमारे पास इसमें क्या है, कितने यूनिट सेल हो रहे हैं मुझे बताएं पर डे के। हाँ, पर डे पर के डे 2 यूनिट। 1 ये देखिए, कल के इसके एक है, हम 2। देखते होते हैं 30 डेज का एवरेज। ये 2 यूनिट सेल हो रहे हैं, तो ये इतने लाखों वाली ओके। प्रोडक्ट में हम काम करेंगे? बिल्कुल भी हम काम नहीं करेंगे। अब हमारा कंसर्न क्या था, ओके। हमने बेंचमार्क। अब ये देखिए, मैं कम करता हूँ, मैं कर लेता हूँ 1 लाख के ऊपर। हमें इतना पता है कि पर डे 10 यूनिट सेल होनी चाहिए। मैंने 10,000 किया, एक और करके देखते हैं। 7, एक और करके देखते हैं 50,000। अब कितना आ गया, 11। और 52,000 करके देखते हैं, 10। अब हमारे पास इसमें ये बेंचमार्क है यार। बेंचमार्क का मतलब यार सीधी सी वो बाउंड्री है कि इससे बिलो कोई भी सेल्स रैंक है होम एंड किचन की कैटेगरी का, तो आप चूज कर सकते हैं। ये ग्राफ आपके पास आ रहा होता है ऑन द बेसिस ऑफ सेल। तो ये जो मैंने अभी आप लोगों को 35 वाला दिखाया था, ये तो ब्यूटी एंड पर्सनल केयर का है, ये भी 35,000 तक जा रहा है। इस ग्राफ का स्केल जो है वो उसकी ओवरऑल डिमांड के अकॉर्डिंगली होगा ना। वो ऐसे तो नहीं कर सकते कि स्केल ही बड़ा कर दे, कर भी नहीं बड़ा तो हमें मैटर नहीं करता, लेकिन हमें ये आइडिया कि मैक्सिमम लास्ट 3 मंथ्स में ये 34 से अबव गया ही नहीं। ये एक जबरदस्त प्रोडक्ट। क्लियर होगी ये वाली बात। अब अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है सेल्स रैंक के बारे में, तो आप वो मुझे बता दें। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हम हर कैटेगरी में जो बेंचमार्क है वो सेल के मुताबिक जो है ना सेट करेंगे। आप प्लीज थोड़ा सा माइक एडजस्ट कर लें, या फिर अपनी जो भी है ना वॉइस थोड़ी सी फेंट फेंट सी मुझे फील हो रही है। आवाज नहीं आ रही सही बस। अब आई मुझे। हाँ, अब ये जो मेंबर बोले उनकी आई। और ये मैं बोल रही हूँ, मैं भी क्यों बोली? ओके ओके जी। मैं भी सुन सुन मैं सा ये बोल दो। पूछ रही थी कि हर कैटेगरी में जैसे कि होम एंड किचन है या ब्यूटी है या कोई और है, तो उसमें बेंचमार्क जो है वो हम सेल के अकॉर्डिंगली जो है ना उसको सेट करेंगे कि सबके लिए एक ही क्राइटेरिया होगा। अच्छा, मैं थोड़ा जी। सा विद ड्यू हाँ रिस्पेक्ट जी में सर, वो इस पूछ रही है कि ये जो भी हम चीज सेलेक्ट करेंगे किचन में या ब्यूटी में या फर्नीचर में, उसका जो बेंचमार्क का क्राइटेरिया वो हमने खुद सेलेक्ट करना है, ऐसे सेट करके जैसे अभी आपने दिखाया। हमने खुद जी बेंचमार्क निकालना है। जी बिल्कुल। समझ आ गई मैं? हाँ, ये यानी कोई कि सबका सेम क्राइटेरिया नहीं होगा। नहीं, हाँ सबका सॉरी, सेम क्राइटेरिया मतलब। तरीका सेम नहीं होगा जैसे बेंचमार्क किसी की निकालने का। 25। अच्छा मिस अलीमा, आप एक काम करें, आपका जो माइक वाला सीन है ना उसके आसपास थोड़ा सा लाउडली विद ड्यू रिस्पेक्ट बोल दें। क्वेश्चन पूरा रिपीट करें, मैं उसको एक तो ना आवाज बहुत कम आ रही है आपकी, या फिर मुझे फील हो रहा है कुछ ऐसा है। अभी ये मिस मैविश ने बोला है तो मुझे आवाज बिल्कुल सही है। सर मैं बोल रही थी, शायद मेरी आवाज नहीं आपको क्लियर आ रही। मैं ये पूछ रही थी कि सब कैटेगरी के लिए हम एक ही बेंचमार्क को हम मतलब कंसीडर करेंगे कि ये एक जैसा ही हो, जैसे 25,000 की है, या हम ये देखेंगे कि किसकी 10 तक जिसकी मतलब सेल होगी उसके अकॉर्डिंगली हम बेंचमार्क को जो है ना मैं वो समझ गया। करेंगे, पहली बात तो ये सेट है, करेंगे। देखें, हमारा आज का भी जो स्टफ चल रहा है, मैं उसमें भी यही बात कर रहा हूँ। पहले भी यही आप लोगों को बोला था। ये देखें, मुझे एक सेकंड आप दें। मैं आप लोगों के लिए जो मैंने हंटिंग शीट बनाई थी, B25, सिंपल सी बात है, हर कैटेगरी का सेपरेट होगा। पर डे 10 यूनिट्स सेल होने चाहिए। जिस वैल्यू के ऊपर 10 यूनिट्स पर डे सेल हो रहे हैं वो उसका PSR। अब ये देखें, ये बेंचमार्क।
ये टॉयज एंड गेम्स, ये आप लोगों ने देखा नहीं कि मैंने इसका 28,000 बनाया, 1 से लेकर 28,000, क्यों? क्योंकि 28,000 से अबव जाता हूँ ना, तो 10 से कम यूनिट सेल होना शुरू हो जाते हैं। ब्यूटी एंड पर्सनल केयर की बात करें तो ये 1 से लेकर 36,000 तक है, कि अगर हम 36,000 से अबव जाएंगे तो इसके कम यूनिट सेल होना शुरू हो जाएंगे। होम एंड किचन का हमारे पास 1 से लेकर 51,000 तक। तो हम लोगों ने हर एक कैटेगरी का सेपरेट बेंचमार्क बनाया है ना, सारों के एक जैसा नहीं है। ओके सर, हाँ क्लियर। अच्छा, अभी आपको मिस भविष्य जी वाली एक बात मिनट क्लियर हो सर, गई? एक मिनट सर, सिर्फ 10 जी सर, होने तो चाहिए बना दो। हाँ, उसकी सेलिंग। ये देखिए मैं यूनिट इस 10 होने चाहिए मैं बेसिकली, यहाँ उसमें पर जितने एक मर्जी आप करके रैंक आ रही हो। जी, अब आप अब ये मेरे देखिए। ख्याल से कम 10 होने चाहिए, ज्यादा हाँ, बस होने 10 तो होने और चाहिए अच्छा है। 30 डेज में। हाँ। वो जी बेंचमार्क हमने सेट जी करना जी जी। ये देखिए मैं यहाँ पर एक चीज मेंशन कर देता हूँ। है। बड़े कंफ्यूजन है। मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ कि we have to finalize each category BSR limit, keeping in mind that 10 units each day is our benchmark value. अगर आपको इसमें भी कंफ्यूजन होगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि यार आपने नंबर वन क्या करना है, कोई भी आपने चूज कर ली कैटेगरी, ठीक है, उस कैटेगरी को चूज करने के बाद आप लोगों को आइडिया है कि उसका बीएसआर भी होता है, आप मेक श्योर करेंगे कि बीएसआर की सिचुएशन क्या है। और बीएसआर हमारे पास बेंचमार्क के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। या बेंचमार्क हम बार बार ये चीज देख चुके हैं कि 10 यूनिट्स ईच डे जिस पॉइंट के ऊपर सेल हो रहे हैं, तो इस बात का एविडेंस है कि हम उस क्राइटेरिया को या उस वैल्यू को चूज कर सकते हैं। सिंपल सी बात है। क्लियर हो गया ये वाला स्टफ? अब कोई इसमें मसला परेशानी है तो मुझे बता दें, बाकी अभी यस आप सर, लोगों एक ने। और क्वेश्चन। हाँ जी। अभी अगर आप जैसे हमने अभी एक फर्नीचर का सेलेक्ट किया, अब उसका बेंचमार्क हम 52,000 तक ले गए। हाँ जी। उसका 52,000 के नीचे नीचे वो 10 यूनिट सेल कर रहा है, तो हमें उसको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? बिलो आ रहा है तो फिर तो हम जरूर लेंगे ना, जो हमारे पास जनरल कैटेगरी का आ रहा है। क्योंकि ठीक इस है। तरह तो हम जो भी चीज सेलेक्ट करते हैं, अगर नंबर मतलब कम कम में से नंबर हम निकालते हैं, तो वो हम्म। तो सब उसके अंदर ही आ रहा होगा ना। ये एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, वो तो उसी में आ रहा होगा। अच्छा, तो फिर तो ले सकते हैं, मतलब इसको वो निकालना कोई इतना वो डिफिकल्ट तो नहीं होगा कि हाँ ये उसके नीचे आ रहा है, तो जी ओके हम इसको फिर ले सकते हैं। बाकी फिर एब्सोल्युटली। क्राइटेरिया बाद में। जी बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। एक और एक्सटेंशन है इस तरह की, उसका नाम है JS सेल्स एस्टिमेटर। वो पहले अच्छा था लेकिन अब वो सही नहीं है, अब वो सही वैल्यूज हमें शो करवाता नहीं। अदरवाइज उससे भी हमें पता चल जाता है ये माइनर माइनर कैटेगरीज की कि वहां पर सिचुएशन क्या चल रही है। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पर कोई मसला है तो आप लोग पूछ सकते हैं, ताकि मेरे पास ये वाला स्क्रीन टच। और नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट की बात थी मैं उसको भी देख लेता हूँ। सो ऑल द वे ये वाला सीन डन हुआ, हमने देखा कि इसका बीएसआर तो स्टेबल है, वैसे भी हमने 8 यूनिट्स दे दिए इसे। प्रोडक्ट प्राइस स्टेबल ओवर 90 डेज। क्या आप इस प्रोडक्ट की प्राइस को चेक कर सकते हैं? मुझे आप लोगों ने अब ये बताना है कि इस प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो स्टेबल है 90 डेज में या नहीं। इतना बता देता हूँ कि 10% तक फ्लक्चुएशन बियरेबल है। 10% स्टेबल से है सर, 9.95 स्टेबल है। चल रही है ना। स्टेबल है, बिल्कुल सही है। क्योंकि अब देखें ना, ये ओवरऑल ये जा रहा था, अब ये छोटी सी एक स्पाइक आई है या एक उसमें वेरिएशन आई है, जिसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि ओवरऑल डन। ठीक। तो अब मैं क्या काम कर लेता हूँ कि यहाँ पर इस प्रोडक्ट को भी, तो ये नंबर पूरे दे देता हूँ, क्योंकि यार प्राइस वॉर चल रही होती बहुत ज्यादा।
तो इस वजह से हम 100% ये नहीं कह सकते कि स्ट्रेट लाइन में मिलेगा। मर्चेंट फुलफिल्ड कंट्रोल्ड बाय बॉक्स, मर्चेंट फुलफिल्ड का मतलब पता क्या है, कि ऑर्डर जो है वो क्या एफबीएम वाले को मिल रहे हैं। अब यहाँ पर अगर आप मेक श्योर करते हैं तो हमारे पास क्या सिचुएशन चल रही है, मर्चेंट फुलफिल्ड कंट्रोल्ड बाय बॉक्स। मैं देखता हूँ कि यहाँ पर ओवरऑल डेटा में आए, डेटा में आने के बाद हम देखते हैं बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स, और बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स में आके हम मेक श्योर कर लेते हैं कि क्या सिचुएशन। ओके, अब आप देखें कि ये 30 डेज का हमारे पास ये वाला डेटा आ रहा है। अगर हम कर देते हैं इसे 90 डेज में, तो बाय डिफॉल्ट फिर हमारे पास क्या सिचुएशन। 96% एक ले रहा है, 4% एक ले रहा है, 1% एक ले रहा है, यानी हाँ, तीन है लोग। इनमें ये तीनों ही एफबीए सेलर्स हैं, देख रहे हैं ना, ये ब्रांड्स आप को देख रहे हैं ज्यादा ना, मिल रहा है। मतलब ये तीनों एफबीए, इसमें ये तीनों। amazon भी सेलर। हमने यहाँ पर ये चीज देखना था कि क्या इसमें एफबीएम के पास कंट्रोल है। 30 डेज में तो कोई नहीं हमें नजर आया। यहाँ पर ये देखिए 90 डेज में क्लिक करता हूँ, 90 डेज में भी कोई नहीं है, 180 डेज में भी यही तीनों है, 365 डेज में भी, 1 साल में कोई रेयरली एक दो आए इनके आगे टिक मार्क नहीं है ना, ये एफबीएम सेलर से राइट नाउ। तो हमारे पास आप देख सकते हैं ना कि 30 डेज में या 90 डेज में कोई एफबीएम वाला सेलर नहीं है। तो यहाँ पर पॉइंट क्या था, पॉइंट ये है कि क्या हमारे पास मर्चेंट फुलफिल्ड कंट्रोल्ड बाय बॉक्स है। बिल्कुल भी नहीं है, तो हमने इसे 0 दे दिया। ब्रांड फॉलोज मैप प्राइसिंग, मैप प्राइसिंग पता क्या होती है कि ये जो आपके पास बाय बॉक्स आ रहा है ना guys, ये बाय बॉक्स बिल्कुल आपके पास स्ट्रेट लाइन में आना चाहिए। जैसे अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, ये वाला एक स्ट्रेट लाइन में आएगा। तो ये मैप प्राइसिंग अगर कहीं पर कम ज्यादा हो रही है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं इन जनरल, वो तो उसमें फ्लक्चुएशन होगी ना, ये कुछ भी ऐसा स्टफ। स्ट्रेट लाइन आ रही बिल्कुल अच्छा सर, कम ज्यादा हो ही नहीं रही, वो मैप प्राइसिंग। यानी कि एफपीए तीन है, तीनों इंडिविजुअल सेलर्स हैं, जी ये आपने बताया। जी जी और जी। एफबीएम बाय मर्चेंट, हम्म। यानी कि जो जिसका मेन प्रोडक्ट है। नो 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 नो, एफबीए वो वाले लोग होते हैं जिनकी इन्वेंटोरी वेल करें। amazon के वेयर हाउस में पड़ी हुई है। एफबीएम अच्छा, वो वाले लोग हैं जिनकी इन्वेंटोरी amazon के वेयर हाउस में नहीं, उनके पास अपने घर में पड़ी हुई। ओके। जी, अब ये देखिए एफबीए वाला तो amazon को ज्यादा पे कर रहा है ना, स्टोरेज के अलग चार्जेस दे रहा है। इसी तरह से कोई ऑर्डर आया है तो amazon पिक करेगा, पैक करेगा, शिप करेगा, डिलीवर करेगा, ऑर्डर्स को मैनेज कर रहा है, कस्टमर्स को मैनेज कर रहा है, उसके रिटर्न में वो आपसे सब्सक्रिप्शन ले रहा होता है। एफबीएम इन सारी जी, चीजों से वो खुद मैनेज कर रहा है ना, ऑर्डर आएगा तो वो खुद मैनेज करेगा। हमें यहाँ पर इस पॉइंट को मेंशन करने का एक ही पर्पस है कि अगर एफबीएम हो ना, मर्चेंट फुलफिल्ड कंट्रोल बाय बॉक्स हो, और आपने एज अ एफबीए काम करना है, तो आप उसे compete कर सकते हैं, आपको ज्यादा ऑर्डर्स मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि आप अमेजोन को एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, वो पे नहीं कर रहा होता। बात समझे आप लोग ये। यानी कि हम डायरेक्ट मर्चेंट से बाय करेंगे। नहीं मेरी बहन, मैं तो मर्चेंट की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं तो आप लोगों को समझा रहा हूँ कि एक प्रोडक्ट को फिर सेल करने फिर के लिए, कंप्लीट। एक प्रोडक्ट को सेल करने के लिए टू डिफरेंट वेज है। या तो आप अपने घर जी, में प्रोडक्ट को रख लें, खुद ऑर्डर आए तो उसे पिक करें, पैक करें, शिप करें, उसको हम बोलते हैं एफबीएम, के फुलफिल्ड जी, बाय मर्चेंट। और एक वो मेंबर है, देखिए अब मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, सपोज मेरा कोई यूएसए में जाने वाला नहीं है, और मैं ट्रस्ट भी नहीं करता हूँ कि वेयर हाउस कोई मुझे अच्छा मिल जाए, तो मैं कहता हूँ थोड़े पैसे बना लूंगा, अमेजोन के वेयर हाउस में प्रोडक्ट को रखवा देता हूँ। अब ऑर्डर आएगा तो अमेजोन की हेडेक है उन सारी चीजों को पिक पैक करके, ये तो एक वे ऑफ बिजनेस है ना। हमने तो मर्चेंट हम्म, से बात नहीं करनी। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मर्चेंट एफबीएम सेलर किसी प्रोडक्ट को हाईजैक करके बैठा हुआ है, उसमें एफबीए सेलर्स नहीं है, और आप एज ए एफबीए उस प्रोडक्ट को जाके सेल करना स्टार्ट करते हैं, तो आपको ज्यादा ऑर्डर्स मिलेंगे, इसलिए कि आप अमेजोन अच्छा, को एक्स्ट्रा पे करते हैं।
दैट्स वाई कि ओके, यहाँ पर जो है, ठीक है। समझ आ गई। एक क्वेश्चन सर, ये क्या कंट्री टू कंट्री वेरी कर सकता है ये प्रोडक्ट्स की? कंट्री टू कंट्री किस सेंस में? यानी यूके में ये मैंने सेम प्रोडक्ट खोला ना, ये जो रोजमेरी ऑयल का हम अभी डिस्कस कर रहे थे, ब्यूटी का, तो यहाँ पे तो अमेजोन भी सेल कर रहा है। एब्सोल्युटली कर सकता है। देखिए कुछ लिस्टिंग होती हैं कि जो कर आपके सकता है। पास ग्लोबली है। अब मैं एग्जांपल देता हूँ ना कि यूरोप की बात करें तो बहुत सी, जैसे जर्मनी है, फ्रांस है, स्पेन है, नीदरलैंड, इटली, एक प्रोडक्ट इन सारी मार्केट प्लेसेस में लिस्ट हो सकती है। इशू लैंग्वेज का हो सकता है, सेलर वेरी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो बंदा आप देखिए यूके में काम कर रहा है, यूएसए में तो उसकी लिस्टिंग ही नहीं है, उसका अकाउंट ही नहीं है, तो उसकी वहां पर क्या सिनेरियो होगा, तो वो सारी चीजें वेरी कर रही होती। ओके, ओके ओके, अंडरस्टूड। थैंक यू। नो प्रॉब्लम। ब्रांड फॉलोज मैप प्राइसिंग। मैप प्राइसिंग का मैं बता चुका हूँ कि ओवरऑल स्ट्रीट फॉरवर्ड अगर लाइन आ रही है तो आप कहते हैं कि हाँ यही वाले, लेकिन इसमें तो थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन, ठीक है, थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन है एज इट इज। ओके, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये वाला पॉइंट भी हम जीरो इसे असाइन कर देंगे कि ये फॉलो नहीं कर रहा, जीरो हो गया। प्रोडक्ट हैज सप्रेस्ड बाय बॉक्स। अच्छा देखिए अभी अगर आप इस प्रोडक्ट को चेक करें ना, तो यहाँ पर हमें ये वाला एक बॉक्स नजर आ रहा है जिसमें ऐड टू कार्ट, बाय नाउ, बाकी सारी इंफॉर्मेशन भी एज इट इज शो हो रही है। देख रहे हैं ना कि मीन्स हमारे पास शिप्स फ्रॉम, प्राइसिंग की बात है, कब डिलीवर होगा, कौन डिलीवर करेगा, कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है। कुछ ऐसी भी प्रोडक्ट्स आ जाती हैं जब सेलर्स इनकी प्राइस को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, तो amazon कह देता है कि यार अनक्वालिफाइड बाय बॉक्स, मींस कि अब कस्टमर आएगा उसे ये सारी इंफॉर्मेशन ही नजर आएगी, कितने में सेल हो रहा है, कौन सेल कर रहा है, सेलर के बारे में कोई भी चीज। और amazon उस टाइम तक उसे अनक्वालिफाइड रहने देगा जब तक इस प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस, बाकी सारे पैरामीटर्स मार्केट के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली नहीं आ सकते। एक और भी रीजन हो सकती है कि अगर डिलीवर टू आप कर लेते हैं ना 54,000, चेक कीजिएगा मैं यहाँ पर वैसे ही अभी आप लोगों को दिखाने लगा हूँ कि होता पता क्या, जैसे ही मैंने यहाँ पर डिलीवर टू को चेंज किया ना, अभी यहाँ पर देखिएगा ये तो अभी हमारे पास आ रहा है, ठीक है। कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होंगी जिनमें बाय डिफॉल्ट, लेट्स सी कि यहाँ पर देखते हैं, पहले तो इस प्रोडक्ट का बाय बॉक्स नजर आ रहा है ना कि कितने में सेल हो रही है, ये $1,301 की। रीलोड करते हैं और अब देखिए ये क्या कह रहा है, दिस आइटम कैन नॉट बी शिप टू योर सिलेक्टेड डिलीवरी लोकेशन, या सम टाइम आ जाता है कि नॉट अवेलेबल, अनक्वालिफाइड बाय बॉक्स, सप्रेस्ड लिस्टिंग। तो इसमें हमारे वाली प्रोडक्ट में ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, इसका हमारे पास टफ एज इट इज है। अब आप मुझे बताएं कि क्या ये वाली लिस्टिंग $1,200 से ज्यादा रेवेन्यू बना रही होगी या नहीं, जो हम चूज कर रहे हैं, जिसको हम जस्टिफाई कर रहे हैं, ये रोज मैरी वाली प्रोडक्ट, क्या ये वाली प्रोडक्ट $1,200 से ज्यादा रेवेन्यू बना रहा है? हम लोगों ने देखा कि जब 20 इसको नंबर असाइन किया है ब्यूटी एंड पर्सनल केयर की इस प्रोडक्ट को, तो हमें पता चला कि इसके तो यूनिट सेल हो रहे हैं मोर देन 77, आप कह सकते हैं कि 100 से ज्यादा यूनिट इसके सेल हो रहे हैं, जो कि एफडीए टूल किट कम बता रहा होता है। अगर चले 100 भी ना लें, आप 90 यूनिट्स को चूज कर लें, 90 मल्टीप्लाइड बाय 30, 2,700 यूनिट्स पर मंथ इसके सेल हो रहे हैं। और कितने में ये सेल हो रहा है? $9.50 में। हमें पहले तो पूरे महीने की इन चीजों का पता चल गया, मल्टीप्लाइड बाय $9.50, $25,650, $25,650 का रेवेन्यू जी वाली प्रोडक्ट बना रही है। तो इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि हाँ यार ये तो इन्होंने 1,200 की बात की थी, इससे तो बहुत ज्यादा है। योर इक्विटी ऑफ सेल्स ग्रेटर देन $400 मीन्स कि आपको चार्ज जितनी भी सेल हो रही है, क्या आपको $400 की सेल मिल रही है या नहीं, इसको हमें जस्टिफाई करने के लिए क्या काम करना होगा, हम आए बैकएंड में और हमें पता चला कि इस प्रोडक्ट को 3 सेलर जो है वो सेल कर रहे हैं ओवरऑल। इस प्रोडक्ट को 3 सेलर सेल कर रहे हैं
सो ऑल द वे हम लोगों ने इक्विटी निकालनी है ना। अब ये सारे थ्री पहले हैं ऑलरेडी, और एक हम भी तो आ जाएंगे ना, फोर्थ हो जाएगा। तो हमें मिल रहे हैं एक्सपेक्टेडली कि $6,400 आप बना सकते हैं। इक्विटी का भी वही वाला सीन है जो मैं पहले बता चुका हूँ। प्रॉफिट मार्जिन का हमें तब पता चलेगा जब हम सेलर या सप्लायर के पास जाएंगे। प्रोडक्ट रिस्ट्रिक्टेड तो नहीं है, जब हम लेस डाउन करेंगे फिर पता चलेगा। हम ऐसे प्रोडक्ट से अवॉइड करते हैं जो पैक ऑफ टू में, पैक ऑफ थ्री में सेल हो रही है, क्योंकि अमेजोन के ऊपर उन्हें बनवाना पड़ता है। जैसे पैक ऑफ टू, पैक ऑफ थ्री का मतलब ये देखिएगा। अब मैं क्या करता हूँ, हम कर लेते हैं डॉग टॉयज। लेट्स सी। अब डॉग टॉयज में आए, जैसे ये बना रहे हैं, ये देखिए। ये कितनी प्रोडक्ट्स को मिला के, 1 2 3 4, इस तरह की प्रोडक्ट्स के ना ये बॉक्सेस खुद बनवाने पड़ते हैं, पैक ऑफ बनवाना पड़ता है। जब आप पैक ऑफ बनवाने के सीन में जाएंगे तो अल्टीमेटली आपका तो प्रॉफिट कम होगा ना। अब गोरा फीस भी तो ये करके नहीं देगा कि अब ये थ्री प्रोडक्ट्स हैं, वो अल्टीमेटली इसकी प्रेप के चार्जेस लेगा। ये वाला आपने बॉक्स बनाना है, इसके सेपरेट चार्जेस, जिसकी वजह से फ्यू परसेंट्स भी ड्रॉप होंगे तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन जो है वो श्रिंक होना स्टार्ट हो जाए। सो फ्री केस में आप लोगों को कोई बॉदरिंग सिचुएशन नहीं होगी। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है, प्लीज मुझे बताएं। हाँ जी। एवरीवन नहीं नहीं सर। डन। चल। नहीं। बेसिकली एक टाइम पे हमें एक ही प्रोडक्ट को सेलेक्ट करके उसको ही सेल करना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। फ्रॉम एनी एनी कैटेगरी। नहीं, दोबारा क्वेश्चन पूछिएगा प्लीज। सर जैसे अगर हम कोई एक चीज प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं, अगर ये हम हेयर ऑयल ही सेलेक्ट कर रहे हैं तो हमें बेहतर है हम एक ही के ऊपर फिलहाल इन्वेस्टमेंट करें, यानी एक ही को सेलेक्ट करें। बिल्कुल, बात ये मैं एग्री करता हूँ। देखिए, अगर आप प्रोसेस। रोजमेरी चूज कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, जब आपने रोजमेरी ब्रांड को रीच आउट किया, वहां से आपको कुछ और भी प्रोडक्ट्स अच्छे मिल गए उसी ब्रांड के जो सारे क्राइटेरिया को फॉलो अप कर रहे हैं, फिर तो आप और भी प्रोडक्ट्स के साथ जा सकते हैं। कम इन्वेस्टमेंट के साथ मल्टीपल प्रोडक्ट्स को टेस्ट कर लें, दो मिल जाती हैं, तीन मिल जाती है, ताकि जो उनमें अच्छा प्रॉफिट देने वाली हो, जल्दी सेल होने वाली हो, हम उसके साथ नेक्स्ट भी ऑर्डर प्लेस कर सके ना। सिंगल का और वो मतलब है। रिफ्यूज भी कर सकते हैं। हाँ जी। वो रिफ्यूज भी कर सकते हैं। क्यों? वैसे ही जैसे अगर हम किसी से पूछ रहे हैं कि हम आपका सेल करना चाहते हैं प्रोडक्ट, तो हाँ उनकी मर्जी बिल्कुल है, इफ दे से तो फिर। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो कर सकते हैं। मैंने कहा पता नहीं रिव्यूज वैसे इन जनरल, वो तो आप लोगों को मिलेगा, नहीं वो नहीं। तो सबसे ज्यादा पेशेंस वाला सीन आ जाता है। अच्छा, अब ठीक ठीक। आप लोगों को नेक्स्ट मॉड्यूल की साइड पर लेकर जाता हूँ, और उसका पहला जो हमारे पास सर टॉपिक। मेरा भी एक क्वेश्चन है। जी, मैं से एक तो आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, मुझे बहुत कम आ रही है। प्लीज थोड़ा सा अपना माइक एडजस्ट कर लें। सर पता नहीं क्या मतलब है इसको। मेरा कोई क्वेश्चन बात। ये था कि अगर हम जब हम प्रोडक्ट सेल करेंगे तो कोई एक चूज करते हैं, जैसे कि ब्यूटी में से हमने चूज किया, तो वो हमारा अच्छा जा रहा है। अब नेक्स्ट हम कोई और प्रोडक्ट जो है वो सर्च करेंगे, तो हमें ब्यूटी में से ही करना पड़ेगा या हम और कैटेगरी में भी कर सकते हैं? वैसे कोई मेंबर सर मुझे समझ आई कि नहीं? मुझे नहीं आवाज आई सही से इनकी। सर वो कह रही है अगर कि किसी को आई। अगर
एक हमने प्रोडक्ट एक जगह से कैटेगरी से सिलेक्ट किया है, तो हम सेकंड दफा किसी और कैटेगरी से सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमें सेम प्रोडक्ट ही लेना नो पड़ेगा? नो नो, एम आई राइट देखिए मैनिश? देखें, हाँ, अगर मैंने, यही है। जी जी मिस, जी ओके, सर, यही क्वेश्चन था मेरा। अच्छा देखें, बात यह है कि अगर हम लोगों ने सपोज कोई टॉयज एंड गेम्स, ब्यूटी, हेल्थ एंड पर्सनल केयर, ये किसी भी कैटेगरी की एक प्रोडक्ट को चूज किया है और आपने नोटिस किया है कि ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आप एक साल तक बार बार उसके ऑर्डर प्लेस करते रहे, लेकिन ये amazon, दराज, वॉलमार्ट, कुछ भी ऐसी आप बात को देखें, तो ऐसा नहीं कि जिस प्रोडक्ट को आज आप सेल कर रहे हैं वो अगले साल तक आप ही करते रहेंगे, और भी लोग हमारी तरह से फाइंड आउट कर रहे होते हैं अच्छी प्रोडक्ट्स। जब ज्यादा लोग उस प्रोडक्ट को सेल करना स्टार्ट कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट भी कम होना शुरू हो जाएगा। इसलिए हम साथ साथ और भी प्रोडक्ट्स की ऑर्डर प्लेस कर रहे होते हैं ताकि हमारा बिजनेस डिस्टर्ब, जब वो फुली सेचुरेटेड हो जाएगी फिर हम उसे इग्नोर कर देंगे। सर शायद आपको मेरी समझ नहीं आ रही। मैं कहना ये चाह रही थी कि अगर ब्यूटी से रिलेटेड ही हम अगर एक लिस्ट करते हैं प्रोडक्ट जो साथ हम्म। हम एक और ऐड करना चाह रहे हैं अपनी लिस्ट में, तो वो हम भी ब्यूटी में ही ऐड करेंगे या जैसे कि किचन में कोई आइटम हो तो उसको भी कर सकते हैं? आपके लिए ये मेरा कोई क्वेश्चन ये था। रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जिस मर्जी कैटेगरी से चूज करें। हमारा कंसर्न इतना सा है, ओके। हमारा कंसर्न इतना सा है कि प्रॉफिटेबल होनी चाहिए वो प्रोडक्ट और सेलेबल होनी चाहिए। हमारे लिए जरूरी नहीं तो है कि सर हमने, ये फिर वो हमारे हमारे स्टोर को इफेक्ट नहीं करेगा कि एक कभी ये ब्यूटी वाला प्रोडक्ट भी यही सेल कर रहे हैं या होम एंड किचन से भी ये कर रहा है, ये टॉय से भी ये कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं तो करेगा। वो इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है? अब मुझे एक बात बताएं, जैसे आप जनरल स्टोर पे जाते हैं, जनरल स्टोर में जी। जाने के बाद हमें वहां पर $1 शॉप्स, जो बाहर मेंबर्स हैं, या पाकिस्तान में भी तो अब तो है ना, $1 शॉप पे आप जाते हैं तो आपको बुरा लगता है कि यार यहाँ पर आपने तो सब कुछ रखा हुआ है। एग्जाम्पल के लिए मैं पूछ रहा हूँ ना, नो। ऐसा नहीं होता है। या फिर हमारे पास जो बड़े बड़े स्टोर्स हैं, आपके एरिया में भी जी। होंगे, बाकी जगहों पर भी हैं, तो वहां पर आपको हर एक चीज मिल रही होती है। और कुछ नीश बेस होते हैं, जो आप कहना चाह रहे हैं ना कि अगर एक सिंगल कैटेगरी चूज की है तो फिर हमें, जैसे मेडिकल स्टोर्स हैं, तो आप मेडिकल स्टोर्स को भी देखें, हालांकि वो मेडिसिन के रेलेवेंट, उनके पास आपको फैशन की प्रोडक्ट्स भी अब मिलना शुरू हो गई या मिलती हैं, पर्सनल ग्रूमिंग की भी आपको प्रोडक्ट्स मिलती हैं। या एक बंदा है जो कि पेट सप्लाईज की प्रोडक्ट्स पे काम कर रहा है, तो वो चाहता है मैं ओवरऑल अपनी पूरी प्रोडक्ट लिस्टिंग करूं इस चीज में। ना तो आपकी अकाउंट हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट आता है, ना आपकी सेल्स के ऊपर इम्पैक्ट आता है। जो मर्जी आप लिस्ट डाउन करें, जहां से मर्जी आप सोर्सिंग करें, इम्पैक्ट आता है कि वो सेलेबल हो, प्रॉफिटेबल हो। सेम वे के अकॉर्डिंगली आप किसी भी ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर या सप्लायर से परचेज करके आ रहे हैं। हम यहाँ पर शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग नहीं कर रहे, कि जहां पर कस्टमर का माइंडसेट बनाने के लिए हमें अपनी वेबसाइट में एक ही तरह की प्रोडक्ट लिस्ट डाउन करनी होगी। क्योंकि शॉपिफाई की बात करें ना, तो वहां पर अब आपने ब्यूटी, हेल्थ एंड पर्सनल केयर भी लिस्ट डाउन किया और साथ आप पेट सप्लाईज की प्रोडक्ट लिस्ट डाउन करें, तो वो कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा। वहां पर आपको अपनी ऑडियंस बनानी पड़ती है, तो यहाँ पर ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन वाला सीन। जी सर, समझ आ गया। डन हो गया, और किसी का कोई क्वेश्चन? डन। चले, अब पहली बात ये कि हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है, जितनी भी प्रोडक्ट्स आप लोगों ने सपोज चूज की हैं वो हमें कहाँ से कैसे परचेज करनी है। उसके लिए हम चूज करने जा रहे हैं अपना ब्रांड कम्युनिकेशन वाला सेट। ब्रांड कम्युनिकेशन मींस व्हाट, कि एक प्रोसीजर जिसके थ्रू हम अपनी सेलेक्टेड प्रोडक्ट्स को रीच आउट करें। तो आज के लेसन में हमारा सिंपली जो वाइंड अप होने वाला स्टफ है वो इतना सही है कि हम लोगों ने इन सप्लायर से या इस तरह के सप्लायर से कभी भी परचेज नहीं करना। वॉलमार्ट, amazon की तरह से एक प्लेटफॉर्म है, या रिटेल स्टोर्स आप कह सकते हैं, सैम्स क्लब, होम डिपोट, ईबे, शॉपिफाई, चुई, नोन, लजादा, शॉपी, टेस्को, डॉलर शॉप्स, डील्स, कंपेटिटर्स, ये जो अली एक्सप्रेस हो गया, अली बाबा हो गया, ड्रॉप शिपिंग सप्लायर्स, काउंटर फिटिंग सप्लायर्स,
ये जिनके मैंने चंद एक, जो चंद एक सप्लायर्स के नाम मेंशन करें, इनको तो हम बिल्कुल भी रीच आउट नहीं करने वाले। क्योंकि याद रखें, amazon कहता है या तो आप ब्रांड से परचेज करेंगे, या फिर उसके रिकमेंडेड ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर्स, सप्लायर से प्रोडक्ट्स को परचेज करें। अब अगर एक बंदा amazon पे प्रोडक्ट को देखे ना, मैं अभी आप लोगों को शो करवा देता हूँ, बिजनेस ही करना है ना हमें। वेयर हैज गॉन, ये देखिएगा, यही वाली प्रोडक्ट है ना, मैं इसको सर्च करता हूँ यहाँ पर। अरे यार आजा, एक सेकंड। क्योंकि जरूरी तो नहीं है कि ये वाली प्रोडक्ट बनी है अमेजोन के लिए, बाकी प्लेटफॉर्म के ऊपर भी तो एज इट इज सेल हो रही होगी। यहाँ से हम लोगों ने कॉपी इसको देखा, ये उसकी ऑफिशियल वेबसाइट आ गई है, दराज के ऊपर पड़ा हुआ। चेक करें, ये थोड़ा सा महंगा इधर में। जब जैसे अमेजोन के ऊपर अमेजोन खुद सेल करते हैं ना, इधर भी वॉलमार्ट खुद चीजों को सेल करता है। जब वॉलमार्ट आ जाता है ना, तो इस प्रोडक्ट की ओवरऑल प्राइस और डाउन आ जाती है। ये कितने में मिल रहा है? $9.97। अब मैं आप लोगों को एक चीज दिखाता हूँ, कंपैरिजन देखिएगा कि यार ये डिलीवर टू क्यों ऐसे आ रहा है। मैं अभी आप लोगों को ना एक मैजिक दिखाता हूँ, ये क्या सीन। अब ये देखिएगा, एक प्रोडक्ट मैं निकाल लूं। इस प्रोडक्ट ने ना बहुत से लोगों को जलील किया है, इंक्लूडिंग अस, इसलिए ये पेन पॉइंट है। सॉरी सर, क्या किया इस प्रोडक्ट ने? मतलब लोगों की अकाउंट सस्पेंड करवाए हैं। अच्छा अच्छा, मिस, ओके ओके। अभी रिसेंट में ना। क्योंकि स्टेटस पे लिखा हुआ है वॉलमार्ट से भी मिलेगा। हाँ, अभी मैं आप लोगों को कंपैरिजन दिखाता हूँ कि जब हम लोगों ने ये प्रोडक्ट ब्रांड से ली ना, हमें मिली थी अराउंड 46 में या 48 में। अब ये अमेजोन के ऊपर 39 में सेल हो रही, तो वो ब्रांड वाले का ओवरऑल प्रॉब्लम था। ये $75 पे भी सेल होती रही। अब आप ये देखिए, इम्यूनो 150 $40 में मिल रहा है। कितने में इधर मिल रहा है ये? 17 में। ऑलमोस्ट $17.77। 18। अब अगर आपने ड्रॉप शिपिंग करनी हो तो 18 कर लें, $18 का लेके आपकी इन्वेस्टमेंट जस्ट $18 ही, और 40 का ये सेल होना है, तो आप एक प्रोडक्ट से $22 बना सकते हैं। कोई इसमें बॉदरिंग सिचुएशन नहीं। लेकिन अमेजोन आपका अकाउंट सस्पेंड कैसे करेगा? कस्टमर ने अमेजोन से ऑर्डर प्लेस किया था, जब प्रोडक्ट उसे रिसीव होगी वो वॉलमार्ट की पैकेजिंग में, तो आप खुद इमेजिन करें कि जब आपके साथ या मेरे साथ ऐसा होगा, तो हम कभी बियर कर सकते हैं कि मंगवाया अमेजोन से या वॉलमार्ट से ला, वो नेगेटिव फीडबैक देता है कि आई रिसीव्ड इन दिस पैकेजिंग, और आपका अकाउंट क्या। हर चीज इधर से आपको चीप वे में मिल जाती है। कुछ भी आप उठा के देख ले, जैसे अगर मैं फर्नीचर की बात कर रहा था ना, फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर, मैंने ऐसे ये वाला सर्च किया। अब लेट्स सी कि इसमें हमारे पास ये वाला देखिए, ये वाला है ना, लेसन 9 पीस सेज रोप, ये इतने में मिल रहा है ना। अब मैं ये सेम प्रोडक्ट इधर आया, हो सकता है थोड़ी बहुत कम ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं। हमेशा से ये देखा गया कि वॉलमार्ट के ऊपर उसकी प्राइस कम रही। ये थोड़ी सी डिफरेंट वाली आ रही है। अब ये डिफरेंट,
इसी तरह से कोई और प्रोमिनेंट प्रोडक्ट निकाल के देख लें, वो भी अल्टीमेटली। सर तो ऐसे तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो उनके डायरेक्ट वेबसाइट से कभी कभार सस्ते मिल जाते हैं, और कभी कभार अमेजोन से सस्ते मिल जाते हैं। एज अ बायर की से हाँ, क्वेश्चन कर रही हूँ, तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? दो तीन जगहों पे वो चीजें ऑलरेडी रजिस्टर्ड है कि वो सेल कर सकते हैं, लेकिन वो अपनी प्राइस पे सेल कर रहे हैं और हमारी ज्यादा है, नहीं जो जो भी डिसाइड है। नहीं, आप कहना क्या चाह रहे हैं कि ये बात तो सर समझ जैसे आ गई अभी आपने कि या बताया ना, तो ब्रांड की साइट पे चीप होगी, सप्लायर के पास रीजनेबल हो सकती है, अमेजोन पे फिर। ये अभी जैसे हमने ये अमाइनो का किया, हम्म। कैप्सूल्स का, तो वॉलमार्ट पे सस्ता है, लेकिन हम लोगों ने ऑलरेडी परचेज कर लिया हुआ है। जी। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो किसी वेबसाइट पे सस्ती होती हैं और अमेजोन पे महंगी होती हैं, हम्म। और कुछ ऐसी होती है जो अमेजोन पे सस्ती होती हैं और उनकी ओरिजिनल प्राइस महंगी होती है। अच्छा, अब मैं ये आपको कुछ बताऊं। मेकअप के इस तरह के होते हैं स्पेशली, हाँ कुछ जी। भी, या इसके असल हो जाए तो। असल में ना मिस, जो अमेजोन के ऊपर प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं, आप कह सकते हैं कि अराउंड 70% वो ऑथेंटिक है, ओरिजिनल क्वालिटी वाली। अगली ये अब देखिए अच्छा कि जो वॉलमार्ट है, यहाँ पर लोग ज्यादातर कर रहे हैं ड्रॉप शिपिंग। 100% ऑथेंटिक चीज नहीं है। मैं आप लोगों को एक चीज शो करवाता हूँ कि सर, तो हम लोगों ने भी पकड़ा कि यार हमें मिल रहा है 48 का, क्योंकि हम ब्रांड से ले रहे हैं, और 75 में सेल के कोई प्रॉफिट मिल रहा था। लेकिन ये अली वॉलमार्ट के ऊपर ये $5-7 में भी सेल होता रहा। मैं अभी एक चीज दिखाता हूँ। एक चीज सर, तो वो ब्रांड उनको सेल करता क्यों है फिर, अगर ब्रांड उसकी भी तो जाती होगी सेल्स नीचे? नहीं, क्या कह रहे हैं, ब्रांड उन्हें क्या करता है। अब जैसे वॉलमार्ट सस्ता में बेच रहा है उसको, तो हाँ, उसकी तो सेल्स कम जाती होगी ना, तो ब्रांड जो उसको उसने मतलब क्यों अलाउ कर देता है कि वो इतने कम में बेच दे? असल में ना ब्रांड हर जगह पे खुद मौजूद नहीं होता। ठीक है, अच्छा। ब्रांड हर जगह पर, अब वॉलमार्ट के ऊपर वो खुद सेल नहीं कर रहा होगा। इंस्टेड ऑफ दैट कि वहां पर आपके और मेरे जैसे लोगों ने लिस्टिंग की हुई है, तो वो तो आप कर सकते हैं, उसमें कोई बॉदरिंग सिचुएशन नहीं। अब आप मुझे एक चीज बताइएगा कि ये वाली जो प्रोडक्ट है, जस्ट इतना सा डिफरेंस रह गया, मैं इसको ओपन करता हूँ। आप लोग सरप्राइज होंगे कि असल में चल क्या रहा होता है। ये वाली प्रोडक्ट, वेयर हैज गॉन। ये आपने इसकी पैकेजिंग को देखना है, क्या लिखा हुआ है, 70 प्लांट ये मिनरल्स थोड़ी प्लस। डिफरेंट है। हाँ जी। ये थोड़ी सी डिफरेंट पैकिंग है ना? ना, अभी आप लोग देखिएगा ना, ये चेक करें। अभी हम्म। आप लोगों ने नोटिस करना है, ये मैंने इधर ये भी लेके आ गया, और यहाँ पर मैं इम्यूनो को भी लेके आ जाता हूँ। ठीक है जी। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, इम्यूनो 150, ये तीनों को मैंने निकाल लिया। ये हमारे पास दिस, ये आपने देखा, इम्यूनो 70 प्लांट मिनरल्स प्लस 80 एडिशनल 150 वेजिटेबल कैप्सूल्स, डाइट्री एंड कुछ भी आगे, ये आ गया। अब आप यहाँ पर आ जाए इसमें, और amazon में कोई डिफरेंस है? बिल्कुल भी नहीं है। ये थोड़ी सी ब्राइट कलर में शो हो रही है कि उसकी प्रिंटिंग अच्छी होगी है कुछ भी, बाकी सारा तो हमारे पास एज सर इट लेकिन इज। अगर इतनी डिटेल में जाके देखूं तो उसके आगे थोड़े से कुछ नंबर्स भी लिखे हुए हैं जो हमें पढ़े नहीं गए हैं। पढ़े नहीं गए सर हैं, दूसरे लिख। वाले दोबारा, दूसरे में आए दोबारा, दोबारा आ गया। अमेजोन में आए प्लीज। अमेजोन के ऊपर एक और टीएम नहीं लिखा हुआ, आई डोंट ओके। नो, हाँ हाँ, इसमें भी कहाँ नहीं पे? लिखा हुआ। यहाँ पे ऊपर टीएम नहीं लिखा हुआ इम्यून से सपोर्ट के साथ, और एक नीचे नंबर नहीं लिखा हुआ। ये डाइटरी सप्लीमेंट है एक्चुअली, इट्स नॉट नंबर। हाँ, इसने कंप्लीट लिखा, इसके ऊपर 150 के ऊपर टीएम लिखा हुआ है। टीएम लिखा हुआ है, मींस के ट्रेडमार्क की उन्होंने बात की हुई है ना, स्टैंड्स अच्छा। में। हाँ, वो ट्रेडमार्क का सिनेरियो है। देखिए, ये वाली जो थोड़ी सी हमें लिस्टिंग नजर आ रही है, ये ओल्ड वाली। मेन चीज जो है, आपने बिल्कुल सही बात नोटिस की है कि हाँ, टीएम उसमें नहीं है, ये चीजें हम छोटी छोटी देखते हैं। लेकिन मेन क्या है, 70 प्लांट मिनरल्स प्लस 80 एडिशनल्स, 150 वेजिटेबल कैप्सूल, डाइटरी दिस वन। अब अगर आप यहाँ पर देखते हैं, तो हमारे पास
असल में ना वो जो चीज हमें नजर नहीं आ रही ना, आप ये चेक करें, डाइटरी के बाद ये कुछ इधर लिखा हुआ है, लेकिन ये यहाँ पर सप्लीमेंट क्लियरली लिखा लिखा हुआ है हुआ आ रहा है, सब। इधर क्लियरली लिखा हुआ आ रहा हाँ है जी, डाइटरी ये तो सप्लीमेंट। क्लियर है। ठीक है, हो सकता है कि वो प्रिंटिंग में, उसकी स्कैनिंग में कुछ ऐसा प्रॉब्लम आया हो। अच्छा, उसके बाद अब आप यहाँ पर आ जाए, इसको देखें। 70 प्लांट मिनरल्स, 80 एडिशनल न्यूट्रिएंट्स, 150 वेजिटेबल कैप्सूल, डाइटरी सप्लीमेंट्स, यही चीज उसमें भी आ रही थी ना। 100% जी। यही वाला स्टफ था। अब कुछ इमेजेस को भी देख लेते हैं कि क्या ये ओवरलैप कर रहे हैं, यहाँ से आप इनकी डिटेल्स को ओवरव्यू कर सकते हैं। ये कि इन्होंने इमेज दे दिया, ओवर 30 प्लस फ्रूट एंड वेजीज, 100 प्लस सोय फ्री वेजिटेरियन फ्रेंडली, 1 फुल मंथ सप्लाई। अब ये हम एनालिसिस कर रहे हैं कि यार इसमें ये क्या चीजें आ रही हैं। सो ऑल द वे, जैसे ये इन्होंने अपडेटेड थोड़ी सी लिस्टिंग कर ली है ना, यहाँ पर भी हम मेक श्योर करते हैं कि सिचुएशन हमारे पास क्या आ रही है ओवरऑल। ये उनके बाकी सारा स्टफ यहाँ पर चेक कर लेते हैं। सही हो गया। ये सारा ओवरऑल हमारे पास 30 डेज सप्लाई है अमेजोन पे। अब आप इनकी प्राइसिंग की तरफ आ जाए। ये कितने में मिल रहा है? $39। ये कितने में मिल रहा है आपको? $18। ये $18। अभी वॉलमार्ट खुद नहीं सेल कर रहा। अगर वॉलमार्ट यहाँ पर आ जाएगा ना, ये सोल्ड एंड शिप्ड बाय एवरीडे ईज, अगर यहाँ पर वॉलमार्ट होगा ना तो फिर और काम बेस्ट हो जाएगा। इस वाले को आप चेक करें। यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर आपने 10 यूनिट से लेकर 500 यूनिट्स लेने हैं तो आपको मिलेगा $4.90 में। 500 से लेकर 1,000 तक लेने हैं तो आपको मिलेगा $4.70 में। और अगर आपने 1000 से लेकर 3000 तक लेने हैं तो आपको मिलेगा ये $4.20। मोर देन थ्री अच्छा, ये थाउजेंड बल्क यूनिट। में मिल रहा है। हाँ, मीन्स के अब आप ये देखें कि भाई जो बंदा $5 में लेके अमेजोन के ऊपर $40 में सेल कर रहा है, वो कितना प्रॉफिट बना रहा हो। प्रॉब्लम ये होता है कि अब हम यही कह सकते हैं ना कि आईफोन ऑथेंटिक बनाने वाले जो है उनकी कॉस्ट जितनी मर्जी आए, चाहे वो $1,200 में एवरी ईयर या $1,300 में उन्होंने अपनी प्राइस फिक्स की है, वो आप किसी मार्केट के मेंबर के पास लेकर जाए, वो बोले यार इसके ऊपर तो मैक्सिमम $400 आने कॉस्ट, और मैं आपको सेम बना के दे देता हूँ। ये वाला सीन तो हो सकता है, लेकिन वो ब्रांड की अपनी वैल्यूज हैं, जो उसने चीजों को ऐड किया हुआ है, आप उससे सेटिस्फाइड हैं, वो डबल प्राइस के ऊपर भी सेल करे तो आप ले सकते हैं। ऑथेंटिसिटी है उसमें, कोई बॉदरिंग सिचुएशन नहीं। उसकी सेम कॉपी आप चाइना से या कहीं से बनवाएंगे तो हो सकता है वो फ्यू सेंट्स में बने, $50 में, $60 में, $100 में, चीज वो एक ही जैसी आपको नजर आएगी, लेकिन फंक्शंस और क्वालिटी वो वाली नहीं होगी। अब कॉपीज तो इसकी चाइना में ये वाली बन रही है जो अली बाबा अली एक्सप्रेस पे हमें मिल रही है, हमें क्या पता कि 100% ऑथेंटिक क्वालिटी है। आपने यहाँ से सेल किया, किसी के साथ ये कोई प्रॉब्लम बन जाता है, यूज करने के बाद इशू हो जाता है, तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? वो सेलर होगा जो इसको कर रहा है। आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। तो इस तरह की बहुत सी चीजें, हमारा माइंडसेट होता है कि हम चाइनीज सप्लायर के पास जाए ही ना, हम इंस्टेड ऑफ दैट ऑथेंटिक और ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेलर्स को रीच। क्लियर होगी बात यहाँ तक? कोई इश्यू है तो ओवरऑल डन। जी। चलो, थैंक यू सो वेरी मच। आप लोगों के ओवरऑल थैंक क्वेश्चन यू। से, पार्टिसिपेशन से बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, अभी यार देखिए अरीज, अभी मैंने ये नहीं बताया कि ऑथोराइज सप्लायर्स कौन से हैं। मैंने अभी आप लोगों को अभी 2 से 3 सेशंस हमारे इसी चीज के ऊपर हो। मैंने तो अभी ये रिस्ट्रिक्टेड सप्लायर्स की बात करके ये वाली चीज यहाँ पर स्टॉप की है। इसके बाद बहुत कुछ है, ये ऑथोराइज सप्लायर्स कौन कौन से हैं, ये आपके क्वेश्चन का आंसर इसमें मिल जाएगा। हमें उनके साथ क्या, कैसे प्रोसीड करना है, हमारे पास कौन सी चीजें होनी चाहिए, मैंने वो वाली रिक्वायरमेंट ऐड की हुई है। कम्युनिकेशन करने के लिए हमें कौन कौन सी चीजों की जरूरत होगी। तो ये फ्यू मिनट्स में होने वाला सीन नहीं है, इसको हम इन डिटेल डेप्थ में इंशाल्लाह ताला डिस्कस कर लेंगे। ऑथेंटिसिटी चेक करेंगे, इश्यूज को देखेंगे, और बहुत कुछ। ओके। अच्छा। अच्छा सर, नेक्स्ट वीकेंड पे होगी क्लास कि नहीं? ईद पे क्लासेस लेना चाहते हैं तो हम कर लेते नहीं, मैं तो नहीं चाह रही क्योंकि मैं अवेलेबल नहीं हूँ, बाकियों को पता हैं। नहीं। अच्छा, नहीं मैं बस से मजाक कर रहा हूँ। ईद मेरा ख्याल है
कोई बात ईद नहीं पे कोई अरीज, नहीं नो लेना प्रॉब्लम, चाहेगा। टेक योर टाइम। क्या करते हैं जवाब तो आप, मिस सलीमा, नेक्स्ट वीकेंड पे तो अगर सैटरडे फिर संडे ऑफ है। हुआ, अभी मैं बिफोर द टाइम नहीं कह रहा हूँ, ऑफ नहीं करूंगा। ओके ओके। अगर तो ईद बन गई, ईद से कोई एक आध दिन पहले हुआ, एक आध सेशन भी हो सकता होगा तो हम कर लेंगे, ओवरऑल कंसल्ट कर लेंगे कि क्या होना चाहिए। सही है ना? और वैसे संडे को ईद बनती तो नहीं है, मंडे ट्यूसडे नहीं नहीं, आई डोंट नो। बस ठीक है, फिर पता हम नहीं। डिसाइड कर और सब कंट्री लेंगे। में ना डिफरेंट है। ठीक है, पता नहीं। हम चलें फिर भी डिसाइड संडे कर लेंगे, को म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। ओके। हाँ ठीक है। हाँ, यस। चलें, खुश रहें। थैंक यू सो मच सर। तो मैं आप लोगों का शुक्रिया, अच्छा लगता है, और ये हमारा हेल्दी डिस्कशन वाला एनवायरनमेंट रहना चाहिए, जहां पर आप लोगों का सीन बने कि यार ये कंफ्यूज कर रहा है, मुझे बोल दें क्या, एक मिनट आप पॉज कर दो, हम आपस में डिस्कस कर लें, और फाइनली फिर हम अपना आगे प्रोसीड करें, या मैं आप लोगों को जस्टिफाई कर दिया करूं। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, और इंशाल्लाह जिंदगी रही थैंक तो फिर आप लोगों के साथ नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी। अपना यू बहुत इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।